दोस्तों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 महीने का कितना पगार पाते हैं जानकर हैरान हो जाओगे। मगर ये पैसा अब नरेंद्र मोदी के ज्यादा काम का नहीं रह गया। मगर क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी का परिवार नरेंद्र मोदी के साथ नहीं रहना चाहता और उनकी पत्नी तो कब का इन्हें छोड़कर जा चुकी है। मगर क्यों? नरेंद्र मोदी ने ऐसा भी क्या किया कि उन्हें ये दिन देखना पड़ रहा है? इन सारे फसाद की जड़ है दोस्तों ये प्रधानमंत्री की कुर्सी। इस मुकाम तक नरेंद्र मोदी को पहुंचने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, जिसमें शामिल है परिवार का त्याग और पैसों की बेइंतहा तंगी। जैसा कि आप जानते ही हो, राजनीति करने के शुरू में प्रत्याशी को बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, जैसे प्रचार का खर्चा, जनता को लुभाने का खर्चा। हाँ, वो अलग बात है कि चुनाव जीतने के बाद उसमें लगा खर्चा 10 गुना होकर वापस भी आ जाता है। मगर जब नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की, तब उनके पास इतना पैसा कहां से आया जिससे वो चुनाव लड़ सके। भारत में तो इनकी छवि एक बहुत ही गरीब प्रधानमंत्री के रूप में बनी हुई है, जहां लोग ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी अपनी जिंदगी के शुरुआती दौर में चाय भी बेच चुके हैं। क्या ये बात सच है कि जो आदमी कभी विधायक रहा, फिर 3 बार गुजरात का मुख्यमंत्री रहा और अब भारत का प्रधानमंत्री है, क्या वो कभी चाय बेचा होगा? और अगर बेची भी है तो अब तो ये प्रधानमंत्री के पद में है, जहां बैठकर ये मोटा पैसा कमा रहे हैं। मगर कितना, जितना भी हो, वो तो आगे के वीडियो में पता चल ही जाएगा। मगर जब नरेंद्र मोदी अपना पैसा अपने परिवार के ऊपर नहीं उड़ाते, तो ये इतना पैसा आखिर करते क्या है? चलिए नरेंद्र मोदी की जिंदगी में आज से 60 साल पहले चलते हैं और इन सारे क्यों क्या के जवाब जानते हैं। 17 सितंबर 1950 को नरेंद्र मोदी का जन्म गुजरात के वाडनगर में एक छोटे से हिंदू परिवार में होता है और नरेंद्र मोदी अपने 6 भाई बहनों में से तीसरे नंबर के पुत्र थे। पिता का नाम था दामोदर दास मोदी, जो एक छोटे से रेलवे स्टेशन में चाय बेचने का काम किया करते थे और पूरा मोदी परिवार एक कच्चे मकान में अपना गुजारा करता था। नरेंद्र मोदी ने ज्यादा पढ़ाई नहीं की, क्योंकि जैसे ही वो थोड़ा बड़े हुए तो अपने परिवार की परिस्थितियों को देखते हुए वो भी स्टेशन में चाय बेचने का काम करने लगे, ताकि घर में थोड़ा पैसे आए। और 13 साल की उम्र में उनकी सगाई यशोदाबेन के साथ हो गई और 17 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी की शादी भी हो गई। लेकिन उनका शुरू से ही लगाव राजनीति में था और वो लोगों की परेशानी देखा करते थे, जिसे देखते हुए उन्होंने आरएसएस ज्वाइन की और मन लगाकर आरएसएस का प्रचार करने लगे। नरेंद्र मोदी का ये मानना था कि जो व्यक्ति शादी नहीं किया है वो भारत का बेहतर विकास कर सकता है, बजाय जो शादी किया हो, क्योंकि जिसकी शादी हो चुकी है उसका ध्यान अपने परिवार में जाएगा और जिसकी नहीं होगी उसका ध्यान पूरा विकास करने में रहेगा। इसलिए नरेंद्र मोदी ने अपने परिवार तक को त्याग दिया, यहाँ तक कि उन्होंने अपने बीवी को भी त्याग दिया है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए। आरएसएस में नरेंद्र मोदी का लगाव देखते हुए भाजपा के सीनियर लीडर्स द्वारा उन्हें बीजेपी में ज्वाइन होने का मौका दिया गया और आगे भी भाजपा में उनके अद्भुत कार्य के बदौलत उनका बीजेपी में महत्व बढ़ता रहा और नरेंद्र मोदी गुजरात के लोगों के दिलों में बस गए और उन्होंने मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ा और 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री चुने गए। बीजेपी में उनके महत्व को देखते हुए उन्हें केंद्र सरकार में जगह मिली और फिर नरेंद्र मोदी बने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री। मगर अब ये सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री जी सैलरी आखिर कितनी पाते हैं और अपनी सैलरी करते क्या हैं? भारतीय कानून के हिसाब से भारत के प्रधानमंत्री की हर महीने की सैलरी होती है 2,80,000 रुपए महीना। मगर नरेंद्र मोदी की सैलरी में से इनका 1 रुपए का भी खर्चा नहीं होता, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से उन्हें हर वो सुख सुविधाएं मिली हुई हैं जो किसी अरबपति के पास होती हैं, जैसे रहने के लिए एक शानदार बंगला और ट्रैवल करने के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी, कपड़े धोने के लिए एक सर्वेंट, खाना बनाने के लिए नौकर और ड्राइवर। ये सुख सुविधाएं हैं जो इन्हें मिली हुई हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री अपनी सैलरी प्रधानमंत्री राहत कोष फंड में डाल देते हैं और अपने ऊपर बिल्कुल भी खर्चा नहीं करते। और पहले जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब भी ये अपनी सैलरी अपने विधानसभा क्षेत्र में खर्च करते थे, अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए। तो दोस्तों, अब आप नरेंद्र मोदी के जीवन की हर वो सीक्रेट्स जान चुके हो, जिसे जानना आपके लिए भी बहुत जरूरी था, क्योंकि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और उनके बारे में हमें बिल्कुल जानना चाहिए। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए राइस कट को सब्सक्राइब कर देना।